आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के सुपरहिट एक्टर आर माधवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। रहना है तेरे दिल में, तनु वेड्स मनु और थ्री इडियट्स जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले आर माधवन का पूरा नाम रंगनाथन माधवन है। उन्होंने 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार, साउथ और तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता है। तो अगर आप भी आर माधवन के जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी से जिनसे जुड़ा है आर माधवन का नाम। दोस्तों, आर माधवन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी मुस्लिम समुदाय पर जोक सुनाने के लिए जब उनकी खूब आलोचना की गई। हाल ही में आर माधवन का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था जिससे वह विवादों में घिर गए थे। इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने उनकी आलोचना की और उन्हें यहाँ तक कहा कि माधवन जैसा जिम्मेदार व्यक्ति सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए एक विशेष समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कैसे कर सकता है। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था जिसमें वह एक जोक सुनाते नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं आखिर क्या था वो जोक। अब्दुल डॉक्टर से कहता है कि मेरी बीवी के पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज डॉक्टर साहब चेक कर बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा कि तुम्हारी पत्नी को अपेंडिक्स है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया और उसकी पत्नी ठीक हो गई। 1 साल बाद अब्दुल फिर डॉक्टर के पास गया और बोला कि मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज डॉक्टर साहब मेरी पत्नी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दीजिए, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। इस पर डॉक्टर कहते हैं मुझे मेरा काम मत सिखाओ, हर इंसान का एक ही अपेंडिक्स होता है और मैंने पहले ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया है, तो फिर दोबारा अपेंडिक्स कैसे हो सकता है। इस पर अब्दुल कहता है डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हर इंसान का सिर्फ एक ही अपेंडिक्स होता है, लेकिन एक आदमी की 2 पत्नियां तो हो सकती है ना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ट्विटर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने यहाँ तक कह दिया कि उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि एक महान अभिनेता एक महान इंसान भी हो। अब जानते हैं आर माधवन के फैमिली और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। आर माधवन का जन्म 1 जून 1970 को जमशेदपुर में हुआ था। उनके पिता रंगनाथन शेषदात्री टाटा स्टील में एक प्रबंधन कार्यकारी हैं, जबकि उनकी मां सरोजा बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक है। देविका रंगनाथन उनकी छोटी बहन है और वह यूके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती हैं। माधवन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा DBMS इंग्लिश स्कूल जमशेदपुर झारखंड से पूरी की। उसके बाद उन्होंने राजाराम कॉलेज कोल्हापुर महाराष्ट्र से इलेक्ट्रॉनिक्स में BSc की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने केसी कॉलेज मुंबई से पब्लिक स्पीकिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आर माधवन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट थे। साल 1988 में कनाडा में होने वाले कल्चर एम्बेसडर में उन्होंने अपने स्कूल की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। उनका बचपन से ही आर्मी ऑफिसर बनने का सपना था। एक्टर बनने के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन सेना में भर्ती के समय उनकी उम्र उच्चतम आयु से 6 महीने अधिक हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया और उन्होंने अपना ध्यान पब्लिक स्पीकिंग की ओर केंद्रित किया। दोस्तों, आर माधवन का एक बेटा है जिनका नाम है वेदांत। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आर माधवन के बेटे ने जीते हैं 5 गोल्ड मेडल्स। आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन एक नेशनल लेवल पर तैराक हैं। हाल ही में उन्होंने मलेशिया में आयोजित होने वाली तैराकी चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और उन्होंने अपने पिता के साथ साथ अपने देश को भी गौरवान्वित किया है। दरअसल वेदांत ने मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली मलेशिया इनविटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर की प्रतिस्पर्धा में कुल 5 गोल्ड मेडल्स जीते। साल 2019 में वेदांत माधवन ने एशियन एज गेम्स में हिस्सा लिया था और उन्होंने स्विमिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। इससे पहले वेदांत नेशनल स्विम मीट में भी 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। चलिए अब नजर डालते हैं आर माधवन और उनकी पत्नी सरिता बुर्जे की लव स्टोरी। पढ़ाई पूरी करने के बाद आर माधवन कोल्हापुर में ही बतौर शिक्षक काम करने लगे। उसी दौरान उनकी पहली मुलाकात सरिता बुर्जे से हुई थी। माधवन सरिता को कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस देते थे। क्लास खत्म होने के बाद सरिता को एयर होस्टेस की नौकरी मिल गई। वह माधवन को धन्यवाद देने के लिए पहुंची। फिर सरिता ने उनसे डिनर के लिए कहा और इस तरह दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। करीब 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। साल 1999 में उन्होंने सरिता बुर्जे से शादी की। साल 2005 में उनके बेटे वेदांत माधवन का जन्म हुआ।
अब बढ़ते हैं दोस्तों आर माधवन के फिल्मी करियर की ओर। आर माधवन ने अपने करियर की शुरुआत चंदन के एक विज्ञापन से की थी। उसके बाद डायरेक्टर मणि रत्नम ने उन्हें एक फिल्म में काम करने के लिए ऑफर दिया और उस फिल्म के लिए उनका स्क्रीन टेस्ट भी हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मणि रत्नम ने उन्हें यह कहते हुए फिल्म से निकाल दिया कि वह फिल्म के लिए फिट नहीं है। उसके बाद माधवन ने टीवी सीरियल्स में काम किया। साल 1998 में उन्होंने एक अंग्रेजी फिल्म इन्फर्नो में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक भारतीय पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। हालांकि इस फिल्म से उन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने साउथ की कई फिल्मों में काम किया और उन्हें साउथ फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्हें असली पहचान हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से मिली थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाद में उन्हें मणि रत्नम की फिल्म गुरु में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इस फिल्म में माधवन के अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने साल 2010 में आमिर खान और शर्मन जोशी के साथ फिल्म 3 इडियट्स में काम किया। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और कमाई के मामले में इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। फिल्म तनु वेड्स मनु के बाद साल 2015 में इस फिल्म के सीक्वल तनु वेड्स मनु रिटर्न्स रिलीज हुई और यह फिल्म भी अपनी पहली फिल्म की ही तरह सुपर डुपर हिट रही। दोस्तों अंत में बात करेंगे माधवन के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। लोग उन्हें प्यार से मैडी भाई, मैडी पाजी, मैडी भाईजान और मैडी अन्ना भी कहते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने तोल मोल के बोल, बनेगी अपनी बात और घर जमाई जैसे कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। आर माधवन एक तमिल परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना बचपन बिताया था जमशेदपुर, झारखंड में। वर्ष 1988 में वह अपने स्कूल की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कनाडा गए। 22 साल की उम्र में वह महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेटों में से एक थे। उन्होंने नौसेना और वायुसेना के साथ प्रशिक्षण भी लिया था, लेकिन वह आर्मी ऑफिसर की भर्ती में सफल नहीं हुए। ऊपरी आयु सीमा से 6 महीने अधिक थी। वर्ष 1992 में उन्होंने टोक्यो, जापान में युवा उद्यमी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। साल 1996 में उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और सबसे पहले उन्होंने एक टेल्कम पाउडर का विज्ञापन किया, जिसके लिए उन्हें 100 रुपए मिले थे। मुख्य भूमिका के रूप में उनकी पहली हिंदी फिल्म वर्ष 2001 में रिलीज हुई फिल्म रहना है तेरे दिल में थी, लेकिन इस फिल्म से पहले उन्होंने वर्ष 1996 में इस रात की सुबह नहीं फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। माधवन पूर्ण रूप से एक शाकाहारी हैं और वह पेटा का भी समर्थन करते हैं। वर्ष 2006 में उन्हें पेटा द्वारा क्यूटेस्ट मेल वेजिटेरियन के खिताब से नवाजा गया। माधवन को माउंट क्लाइंबिंग बहुत पसंद है और उन्होंने न्यूजीलैंड में माउंट कुक की चढ़ाई की है। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ सहित 7 अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। उनकी पत्नी सरिता बर्जे ने कई फिल्मों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया है। वर्ष 2003 में संजय दयामा के निर्देशन में बनी फिल्म विवाह में माधवन और ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में थे, लेकिन किसी वजह से यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। माधवन अपनी फिल्म्स अम्बे शिवम और विक्रम वेधा के साथ शीर्ष 10 रेटेड भारतीय फिल्मों की सूची में 30 नंबर पर आते हैं। इस फिल्म में अन्य 2 अभिनेता आमिर खान और कमल हसन भी हैं। आर माधवन को शुरुआत में फिल्म माय नेम इज खान में जिमी शेरगिल की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि वह उस समय 3 इडियट्स की शूटिंग में व्यस्त थे। साल 2016 में उन्हें कुष्ठ रोग के इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार द्वारा गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। साल 2017 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वार्षिक भारत सम्मेलन में भाग लिया और वहां भाषण दिया। माधवन फिल्मों के अलावा कई चैरिटी शोज में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने चेन्नई में एक चैरिटी के लिए एक शेफ के रूप में डोसा बनाने का भी काम किया। साल 2007 में उन्होंने एक सेलिब्रिटी चैरिटी शो में अमिताभ बच्चन और निर्देशक मणि रत्नम के साथ गोल्फ प्रतियोगिता में भाग लिया। दोस्तों अगर आपको आर माधवन पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।